Hello friends, welcome back to Swastika's YouTube channel. मैं अनिरुद्ध शर्मा, corporate trainer of Swastika Investmart Limited. Our last video was all about basic rules for intraday trades for beginners. This time I am sharing my view on market correction. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मार्केट करेक्शन हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है those who are planning for long term investments. बट ऐसी कंडीशन में हम अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ ऑलवेज अ बिग कंसर्न, बिकॉज जब मार्केट एकदम से पैनिक कंडीशन में आके इतना स्पीडली नीचे जाता है, वी आर नॉट हैविंग एनी चांस टू सेलेक्ट अ बेस्ट स्टॉक. सो वो हमेशा से हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है. एंड टुडे आई एम शेयरिंग माई व्यूज़ एंड सम बेसिक रूल्स जिसकी हेल्प से हम एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ मार्केट करेक्शन. एज यू ऑल नो, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि करेक्शन कितना होगा, कब रुकेगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. बट विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल लेवल्स वी कैन ओनली जज इट. बट अलॉन्ग विद टेक्निकल लेवल्स हमें फंडामेंटल्स भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दे ऑलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो वाइल क्रिएटिंग पोर्टफोलियो वी मस्ट फॉलो दिस बेसिक्स रूल. सो लेट्स चेक आउट. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एलोकेशन ऑफ फंड्स. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्केट करेक्शन हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे फिर वो एक बिगिनर हो या फिर वो एक एक्सपीरियंस होल्डर इन्वेस्टर क्यों ना हो. ऐसा भी कहा जाता है लेट्स मार्केट गेट करेक्टेड, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे. बट मार्केट कभी भी आपको एक एग्जैक्ट चांस नहीं देगा कि आप एंटर करें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें. हमें वो चांस खुद बनाना पड़ता है. एंड फॉर द टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट में जब एक करेक्शन आ रहा है, जब एक नॉर्मल डिप आ रहा है, तब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान आउट कर रहे हैं. एंड इन दैट कंडीशन सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होगी वो रहता है एलोकेशन ऑफ फंड्स. द रीज़न बिहाइंड इज दैट जैसे ही करेक्शन वेव के बाद या करेक्शन मूव के बाद मार्केट्स आपके रिकवर होंगे, उसी के साथ साथ उतनी ही स्पीड से आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर होना चाहिए. तब आपका एलोकेशन ऑफ फंड एक सक्सेसफुल मूव होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड एलोकेशन ऑफ फंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. If we plan to add furthermore 10 lakh rupees in our portfolio, हमें सबसे पहले एक सेक्टर का सिलेक्शन करना होगा जहां रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करेक्शन मूव. देन उसके बाद हमें अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉपर मैनर में, जहां पे हम उसको एलोकेट करना चाहते हैं डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर. बट इस कंडीशन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि करेक्शन ओवर हो गया या ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम इसको खरीद लें. एटलीस्ट वेट फॉर अ वाइल, प्रॉपर रिकवरी का साइन देखें, प्रॉपर टर्न अराउंड का साइन आप चेक करें, देन आप वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें. अभी जैसा हम लोगों ने देखा था रिसेंट करेक्शन में, लाइक पेंडेमिक हुआ था जो कोविड-19 का, बहुत सारे ब्लू चिप्स लाइक विप्रो हो गया, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, HUL, इन्होंने बहुत अच्छे साइन दिखाए थे रिकवरी के, और वो ये स्टॉक्स अपने लो से बहुत ही क्विकली बाउंस बैक करे भी थे. तो हमारा एलोकेशन जो होना चाहिए फंड का वो हमेशा हैवी वेट स्टॉक्स, ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए जिनमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. प्लस वो कैसे भी करेक्शन मूव हो वहाँ से बहुत अच्छी स्पीड से रिकवर करना जानते हो, बिकॉज दे ऑलवेज गिव द स्ट्रेंथ टू अवर पोर्टफोलियो. सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स. व्हेनेवर मार्केट में करेक्शन आपका होता है, सो ब्लू चिप शेयर्स या लार्ज कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक स्पीडली रिकवरी हमें दिखाती हैं इस करेक्शन मूव के बाद. सो बेटर होगा कि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करें. बट बिफोर एडिंग दीज काइंड्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज और क्वालिटी स्टॉक्स, हमें फंडामेंटल्स ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कंपनीज़ के कि वाकई में उनमें इतना पोटेंशियल है कि ऐसे करेक्शन मूव के बाद हम उन्हें ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव और एक स्पीडली रिकवरी देखने को मिलेगा. कई बार ऐसा भी देखा गया है कुछ इन्वेस्टर्स लो क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके प्राइजेस बहुत ही कम होते हैं. सो ये एक तरीका गलत होता है कि करेक्शन को यूज़ करने का, जहाँ पे आप लो क्वालिटी स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनके शेयर प्राइजेस कम होते हैं. बेटर है अगर आप सोचें कि आपके पास 5,000 है तो आप 5,000 रुपये भी किसी क्वालिटी स्टॉक्स में लगाएं जहाँ पे आपको 10 या 20 शेयर मिलेंगे, रैदर दैन किसी ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे जहाँ 100-200 शेयर आप ले तो रहे हैं बट उसका रिकवरी इतना स्पीडली नहीं मिल रहा है जितना रिकवरी आपको वो 20 शेयर वाली कंपनी दे रही है. प्लस ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि या तो हम क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज ऐड करेंगे या क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनीज को हम ऐसी सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। Our third step is measure the invested amount. इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि जहाँ भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है हम उसे टाइमिंग मेजर करते रहें या टाइमिंग हम उसे चेक करते रहें जस्ट टू फिगर आउट कि हमने जो एलोकेशन करा था हमारा फंड का उससे हमें प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज कि जो भी रिटर्न आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स में वो लॉन्गर टर्म में आपको ज़्यादा सूटेबल होता है रादर देन शॉर्ट टर्म्स। तो आप टाइमिंग अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहें, टाइमिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करते रहें कि अगर शॉर्ट टेन्योर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो शॉर्ट टेन्योर में आप अपना रिटर्न बुक करके उस स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं, और अगर लॉन्गर टर्म वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा सो वी मस्ट केप्ट इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो we must check our investments, we must measure our investment on time to time basis. Our last step is try to sit on cash for further opportunities. जैसा कि शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 10 लाख रुपए अगर हमें फर्दर करेक्शन के टाइम पे एलोकेट करने हैं तो हम कैसे अलग अलग सेक्टर्स में करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं करेक्शन कब थमेगा या करेक्शन में कब एक मूव टर्न अराउंड का मिलेगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग टेक्निकल लेवल्स के आधार पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री अपनी क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर हमें थोड़ा चांस मिलेगा सो वी मस्ट टेक एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अवर फंड्स इन दी मार्केट। सो ऐसी कंडीशन में आप पूरा पैसा एक साथ ना निवेश करते हुए थोड़ा सा लिक्विडिटी अपने पास बचा के रखें। 10 लाख अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 60% या एटलीस्ट 65% अगर आप वन शॉट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग 35% आप सिक्योर करके रखें, और रिमेनिंग 35% को भी आप दो पार्ट में अगर निवेश करेंगे तो हो सकता है कि निचले स्तरों से आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड होने का मौका मिल जाए, एंड जब रिकवरी हो तो यहाँ से रिकवरी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे रिटर्न्स की आपको उम्मीद मिले। तो हमेशा थोड़ा सा कैश या थोड़ी सी लिक्विडिटी अपने पास बचा के रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपको अभी के जो निचले स्तर हैं उससे और ज़्यादा नीचे की उम्मीद हो और मार्केट और नीचे में आपको मिल जाए और आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। डू सब्सक्राइब अवर स्वस्तिका's यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।